XA की वैल्यू 1/2 और XB की वैल्यू भी 1/2। XA प्लस XB बराबर 1, टोटल वैल्यू 1 होती है। जब XA XB बराबर है तो 1 के 2 भाग हो गए, 1/2 1/2, राइट। तो YA बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन टोटल वेपर प्रेशर XA इंटू P नॉट A अपॉन XA इंटू P नॉट A प्लस XB इंटू P नॉट B। रखिए वैल्यू 1/2, P नॉट A है 96 और P नॉट B है 24। सॉल्व कर लो बेटा, ऊपर कितना आएगा 48 और 48 और 12 60, ठीक है। तो 48 में 60 आप डिवाइड कर दीजिए 0.8। तो A का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कितना होगा 0.8, राइट। यस 38 नंबर क्वेश्चन था ये जो मैंने आपको करवाया और फोर्थ आंसर इसका आ रहा है 38 का 4। तो बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट था कि वेपर फेज और सॉल्यूशन फेज में मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है आप लोगों ने देखा, राइट। चलिए केस नंबर 1 हमने खत्म किया। अब हम लोग जा रहे हैं केस नंबर 2 की तरफ। और केस नंबर 2 से ही आपको प्राप्त होगा अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये केस नंबर 2 हमने बनाया है लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। और सॉलिड हमारा कैसा है, ऑफ कोर्स नॉन वोलेटाइल। जब मैंने वेपर प्रेशर हेडिंग डाली थी तो मैंने आपको वेपर प्रेशर समझाने के लिए एग्जाम्पल ही यही वाला लिया था। सॉल्वेंट पी नॉट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालकर पीएस निकाला था। पीएस की वैल्यू पी नॉट से कम थी, इस कमी को कहते थे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। उसी को मैंने केस नंबर 2 बनाया है। देखिएगा हमने अब की बार एक सॉल्यूशन बनाया है या मिक्सचर बनाया है। क्या क्या मिलाया है, अब की बार वोलेटाइल लिक्विड जिसे आप सॉल्वेंट कह सकते हैं और नॉन वोलेटाइल सॉलिड जो यहां पे बिहेव करेगा एज सॉल्यूट। ठीक, अब देखना बेटा, ये वोलेटाइल है, इसका पी नॉट कुछ ना कुछ होगा। ये नॉन वोलेटाइल है, इसका पी नॉट 0 होगा। मिक्सचर है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ होगा। सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को कैपिटल एन से डिनोट कर रहा हूं और इसका भी कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा एक्स। स्मॉल एन का मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। अच्छा, हमने राउल्ट लॉ लगाया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट according to Raoult law, mole fraction of solvent into pure state vapor pressure। जब ये नॉन वोलेटाइल है तो इसका पार्शियल प्रेशर तो 0 होगा। जब पी नॉट 0 है, ये नॉन वोलेटाइल है तो पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा 0 होगा। पेन कॉपी बंद करके ध्यान से देखिएगा। तो यहीं से आपको मिलेगा आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सिंपल इक्वल टू आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट क्या है 0। पी नॉट को इधर ले जाइए तो पीएस अपॉन पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। कोई टेंशन नहीं है, सिंपल इन दोनों को जोड़ दिया, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया। ठीक, अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ 1 से माइनस कर दूं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमें हमारे काम की चीज मिल गई
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इट बिकम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यस, हम लोग जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, वो एक्चुअली बच्चों ये होता है। अभी आपने 1 घंटे पहले हमसे पढ़ा पी नॉट माइनस पी एस को कहते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, और लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में जब पी नॉट से डिवाइड करते हैं तो इसे कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़ा कि 10 relative lowering in vapor pressure, that is delta P upon P naught, ये delta P upon P naught, thus relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute। बेटा एक टाइम था जब ये स्टेटमेंट ही आपके एग्जाम में पूछा जाता था कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, लिख लीजिएगा, उसके पहले सुनिए। तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो पोरवाल सर के नोट्स का केस 1 है या केस 2? केस 2। जब वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तब कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का, विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की जगह पर आप खोल के लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आप लिखिए इसको। P naught minus PS upon P naught is relative lowering in vapor pressure, which is equal to mole fraction of solute. Right. पहला केस था लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जहां पे दोनों ही वोलेटाइल थे, और दूसरा केस है लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन जहां पे सॉल्वेंट वोलेटाइल है उसका पार्शियल प्रेशर निकाला जाएगा, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है उसका पार्शियल प्रेशर 0 होगा। दोनों को जोड़ के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया। थोड़ा सा अरेंज किया हमने, इसको रीअरेंज किया तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बच्चों यहां पर एक चीज और बतानी है, ध्यान दीजिए बेटा। आप कंटिन्यू इसी में करेंगे। इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, अगर बच्चों हमारा सॉल्यूशन काफी डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होगा, मींस n इज मच लेस देन n। तो ध्यान रखिएगा हम लोग कैपिटल N के सामने स्मॉल n को इग्नोर कर देते हैं। जब आप इसको इग्नोर करेंगे तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर आ जाएगा स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। ठीक, देखो बेटा यहां पर एक कंट्राडिक्शन है। बच्चों को ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये एग्जामिनर की कमी भी है कि वो मेंशन नहीं करते हैं सॉल्यूशन डाइल्यूट है कि नहीं। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कंप्लीट फार्मूला इस्तेमाल करें या स्मॉल n को इग्नोर करके इस्तेमाल करें। ये बड़ी समस्या है। हमने इस समस्या का एक रफली समाधान निकाला है। सुनना, अगर ऑप्शन बहुत क्लोज है,
तो आप स्मॉल एन को इग्नोर नहीं करेंगे। एक ऑप्शन 90 है, एक 100 है, मॉलिक्यूलर वेट में 10 का डिफरेंस है, काफी कम डिफरेंस है, इग्नोर नहीं करेंगे, आप कंप्लीट फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कंप्लीट फार्मूले का इस्तेमाल करने पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन करना पड़ रहा हो तो भी आप इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं दो बातें देखो बच्चों बोलता हूं, ऑप्शन बहुत क्लोज है तो इग्नोर नहीं करेंगे, कंप्लीट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और अगर कंप्लीट फार्मूला लगाने पर काफी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन बन रहा हो, काफी ज्यादा मैथमेटिक्स लगानी पड़ रही हो, तो स्मॉल एन को इग्नोर कर दिया करो। ठीक है, जैसे मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन दूंगा, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। यहां पर एक क्वेश्चन देंगे, इसको हटाना चाहूंगा बच्चों। क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ pure A is 10 torr and at the same temperature when 1 gram of B is dissolved in 20 gram of A, its vapor pressure is reduced to 9 torr. Full stop. If molecular weight of A is 200 AMU, then molecular weight of B is, and the options are 100, 75, 90 and 120. वेट ये सवाल करना तो आप ही को है, मैं बस अपने बच्चों को इतना बताऊंगा। देखिए मॉलिक्यूलर वेट पूछा है और मॉलिक्यूलर वेट में 10 का डिफरेंस या 5 का डिफरेंस छोटा डिफरेंस माना जाएगा। तो एक ऑप्शन में 100 है, एक ऑप्शन में 90। अगर ये 90 ऑप्शन में ना होता, यहां पे लिखा होता 140 या 50 लिखा होता, तो ये डिफरेंस बड़े डिफरेंस हो जाते, हम स्मॉल एन को छोड़ देते। डिफरेंस 10 यूनिट का है, मॉलिक्यूलर वेट में 10 यूनिट का डिफरेंस काफी क्लोज डिफरेंस है, मतलब हम कंप्लीट फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। आपको 1 मिनट दे रहे हैं, बिना पॉज करे आप सॉल्व करिए। बिना पॉज करे सॉल्व करना है। करिए। मैंने आपको हिंट दे दिया, ऑप्शन क्लोज है, आप इग्नोर नहीं करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट में 10 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस क्लोज माना जाएगा। आप कंप्लीट फार्मूले का इस्तेमाल करिए।
ओके, आप लोग ऑनलाइन है, आप लोग आंसर नहीं दे पाते हैं, लाइव क्लास नहीं हो पा रही है। आइए देखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इज 10 टॉर। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए, जिसका प्योर वेपर प्रेशर दिया है वो सॉल्वेंट होगा, एंड एट द सेम टेम्परेचर व्हेन 1 ग्राम ऑफ बी इज डिसॉल्व। सुनना, यहां पे सॉल्वेंट है आपका ए, जिसका पी नॉट आपको दिया है 10 टॉर। इसमें आपने एक सॉल्यूट मिलाया है, ऑफ कोर्स ये नॉन वोलेटाइल है, अभी समझ में आ जाएगा। कितने 1 ग्राम, कितने में 20 ग्राम ए। इट्स वेपर प्रेशर इज रेड्यूस्ड टू 9 टॉर। बस देखो, अगर इसको मिलाने पर वेपर प्रेशर घट रहा है तो ये अंडरस्टूड है यार कि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, तभी तो जो आपने मिलाने पर सॉल्यूशन बनाया उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सिर्फ 9 टॉर रह गया। तो बताइए ए का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? ए का मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछा है, सॉरी बी का पूछा है, और ए का आपको दिया गया है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया गया है 200 AMU। AMU को लेके परेशान नहीं होते, दिस इज एटॉमिक मास यूनिट। आपसे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, आपको समझ में आना चाहिए ये पोरवाल सर के नोट्स का केस नंबर 2 है। सॉल्वेंट वोलेटाइल है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। हम लोग यहां पे लगाएंगे रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कंप्लीट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर, कंप्लीट फार्मूला लगेगा स्मॉल एन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। बट आपको सॉल्व करना है, ये 0.1 आएगा, 0.1 हटेगा तो यहां पे 10 आ जाएगा, राइट। तो 1/m प्लस 1/10 इक्वल टू 10/m। ये 1/10 बचेगा तो 0.1 दशमलव हटाएंगे तो यहां 0 आ जाएगा और यहां 1 बचेगा। तो 1 बराबर 10/m अपॉन दिस वैल्यू, इस वैल्यू को इस तरफ ले जाइए बराबर 10/m, 1/m को इधर ले जाइए तो 9/m, तो यहां से m बराबर आ गया 90। राइट बेटा, तो इस प्रकार से हम लोगों ने रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर देखा और एक बहुत बड़ी समस्या से हम लोगों को निजात मिली कि डाइल्यूट कब मानेंगे। मैंने 2 बातें बताई, अगर ऑप्शन काफी क्लोज है तो आप डाइल्यूट मानिए, या कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो रहा है आपका, सॉरी ऑप्शन बहुत क्लोज है तो डाइल्यूट नहीं मानेंगे, एन को इग्नोर नहीं करेंगे, और अगर कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो रहा है तो एन को इग्नोर कर दिया करो। हम ऐसे आपको पढ़ा देते हैं, राइट। इस प्रकार से रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बच्चों खत्म होता है। इसके बाद इसी हेडिंग सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको पढ़ना है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो हम लोग कल पढ़े। उससे पहले आप लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लगा लीजिएगा, इसके ऊपर, राइट। जैसे क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, आज जो पढ़ाया है उसके ऊपर क्वेश्चन लगाने हैं, राइट। बेटा इधर आओ, इधर आओ।
22, 'बेटा अपनी पीना मेरी ना पी डालना 33, 37, 38 मैंने क्लास में करा दिया है, 41, 42, 70। चलिए इतने लगा के लाइए, काफी हो गए। ये SW है, ये क्वेश्चन बच्चों आपको करके लाने, ठीक है। चलिए तो कल हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे, आइडियल और नॉन आइडियल पढ़ेंगे, और कल हम लोग पढ़ेंगे इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके बेटा, थैंक यू एंड सॉरी आपको जो 3-4 दिन लेक्चर नहीं मिल पाए, आपको इसी हफ्ते मैं 2-2, 3-3 लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो तबियत बेटा मेरी ठीक नहीं थी, तो ऑफलाइन क्लास लेने के बाद मैं ऑनलाइन लेक्चर बना नहीं पा रहा था, इसलिए आपको 2-3 दिन से लेक्चर नहीं मिले, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू। इसको अच्छे से पढ़ लेना और ये SW आप लोग अच्छे से लगा लेना, राइट।